एज ए होम्योपैथ, जैसे कि आप लोग हैं, सिंस फ्रॉम स्टार्ट ऑफ योर स्टडी ऑफ होम्योपैथी, फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज, आपने अभी तक, कोई इंटर्नी है, कोई यहाँ जितने बैठे हुए हैं, कोई इंटर्नी है, कोई प्रैक्टिशनर है, कोई स्टूडेंट है, और ये क्लास खास तौर से ऐसे ही प्रैक्टिशनर्स के लिए है जो सीरियसली होम्योपैथिक प्रैक्टिस करना चाहते हैं। तो आप लोगों ने अभी तक, तब से लेके अभी तक, डॉक्टर हैनीमैन के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा होगा, सुना होगा। कई जगह उनको आपने देखा होगा अपने हिंदुस्तान में, अपने यहाँ किताबों में महात्मा हैनीमैन के नाम से उनको बुलाया गया है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ महात्मा? महात्मा गांधी के आगे भी अपन ने महात्मा लगाया, महात्मा बुद्ध के आगे भी हमने महात्मा लगाया। तो महात्मा हम किसके आगे लगाते हैं? हम हिंदुस्तानी, हम भारत के लोग, जिसको हम समझते हैं दैट ही इज ए ग्रेट सोल, एक ऐसी सोल जो गॉड की तरफ से मैनकाइंड का उद्धार करने के लिए आई हो, उसको आराम पहुंचाने के लिए आई हो, उसको फायदा पहुंचाने के लिए आई हो। डॉक्टर हैनीमैन की मदद से, उनके थ्रू हमको होम्योपैथी मिली, इंसानों को होम्योपैथी मिली, अ ग्रेट थेराप्यूटिक साइंस, प्रूवन। इसलिए, और उनकी जो टीचिंग्स है उनके ऑर्गेनन में पढ़ो, क्योंकि मैंने देखा है कि अगर सिंसियरली आप ऑर्गेनन के हिसाब से होम्योपैथी फॉलो करने की कोशिश करते हैं तो आपको अलग से कोई रिलीजियस एक्ट करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि सेना नाई समाज के जो संत हैं, सेन महाराज, कटिंग करते करते पहुंच गए, रैदास जूते बनाते बनाते मोची पहुंच गए, कबीर जुलाहे थे, कपड़े बुनते बुनते पहुंच गए। वैसे आप भी होम्योपैथी करते करते पहुंच सकते हैं, क्योंकि जब वो देखना अपनी ऑर्गेनल में, जब वो अनप्रेजुडिस्ड ऑब्जर्वर के बारे में जब बताते हैं तो व्हाट इज दैट? वो एक ऐसी कॉन्शियसनेस के बारे में बात करते हैं, ऐसी चेतना के बारे में बात करते हैं जो अकंप हो गई है, अब उसको कोई चीज हिला नहीं पाती। और आश्चर्यजनक रूप से जब आप गीता पढ़ें तो उसमें क्या बोलते हैं श्री कृष्ण? साक्षी भाव, बी ए विटनेस, किसी चीज से इफेक्ट नहीं होना, क्योंकि अगर आप इफेक्ट हो जाते हैं, मान लो कोई पेशेंट आया और गालियां बकने लगा, क्या यार इतने दिन से दवा खा रहा हूं तुम्हारी ऐसी तैसी, ये पकड़ो अपनी दवा, हाँ कुछ हुआ जाए, इतने पैसे ले लिए मेरे से। अब आप इफेक्टेड हो गए, आप भी तैश में आ गए। अगर आप यहाँ पे अनप्रेजुडिस्ड हैं तो आप देखेंगे, उसके रूब्रिक्स दिखेंगे आपको, क्योंकि बीइंग बिसाइड वन सेल्फ, क्रोध में आके अपने आप से बाहर हो रहा है, एक डॉक्टर के चैम्बर में आके बदतमीजी कर रहा है, इंसोलेंस, इम्पर्टिनेंस, ऐसे रूब्रिक्स आपके पास आएंगे, अब्यूजिंग, एंगर, कॉन्ट्राडिक्शन फ्रॉम, उसके हिसाब से चीजें नहीं हुई और गुस्सा कर रहा हूं। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं स्थित प्रज्ञ होना, ऐसी आपकी चेतना हो जाए प्रैक्टिस कर करके, अकंप हो जाए, कोई हिला ना सके बाहरी कोई चीज, तब आपको साक्षी भाव उपलब्ध होता है। क्योंकि अगर आप
क्योंकि आपके पास ज़्यादातर आते हैं, अगर मेंटल पेशेंट्स आए या परेशानी में आए, बीमारी में आए लोग बाग, आप देखते हैं वो कोई ना किसी ना कारण से कोई ना कोई दुखी रहता है। कोई हस्बैंड से दुखी है, कोई सास ससुर से दुखी है, कहीं देवरानी जेठानी में ठनी हुई है, कहीं बॉस और कर्मचारी के बीच में ठनी हुई है, बॉस और सर्वेंट के बीच में, कहीं कोई ईर्ष्या जेलिसी का शिकार है, कहीं कोई किसी चीज़ का शिकार है, हैं? और जब वो आपके सामने आएगा और अपनी स्टोरी जब आदमी सुनाता, आपको लगेगा यार कितना दुखी है, आप उसके दुख से अफेक्टेड होने लग गए, आपके मन में दया का भाव जागा। अब आप उसको दया की दृष्टि से देख रहे हैं, आप उसको अनप्रेजुडिस्ड माइंड से नहीं देख रहे हैं। दया की दृष्टि यानी कि चश्मा चढ़ा के देख रहे हैं, नंगी आंखों से नहीं देख रहे हैं आप उसको, तो आप चूक जाएंगे। लेकिन अगर आपकी ट्रेनिंग है, आपकी रिलीजियस ट्रेनिंग है, जैसे कि कुरान में सर्वशक्तिमान ईश्वर इंसान से बोलते हैं, एक जगह नियम बताते हैं कि जो कुछ भी तुम्हारे साथ घट रहा है, जो कुछ भी तुम्हारे पास है, जो कुछ भी तुम भोग रहे हो, ये तुम्हारे ही हाथ ने भेजा है, नोबडी इज रिस्पॉन्सिबल। तो ये दुखी है ना, ये परेशान है ना, तो इसका जिम्मेदार भी यही है। वो चीज ढूंढना है आपको कि ऐसी कौन सी चीज है इसके व्यक्तित्व में जो इसको बीमार कर रही है, इसकी पर्सनालिटी में। एक बड़ा डिप्रेस्ड आदमी मुझसे कांटेक्ट किया, हो सकता है उसको भी नहीं मालूम हो, क्योंकि गलत चीज इतनी बार जब दोहराई जाए तो उसकी आदत हो जाती है, लोग बाग भूल जाते हैं कि दैट दिस इज रॉन्ग। हिटलर का क्या फॉर्मूला था, कैसे बेवकूफ बनाया था उसने सबको, जर्मनी की जनता को, वो इसी साइकोलॉजी का इस्तेमाल करता था कि एक झूठ को इतनी बार दोहराओ कि लोग बाग भूल जाएं कि वो झूठ है, सच समझने लगे उस चीज को। ठीक, तो आदमी ने उससे कांटेक्ट किया ऑनलाइन, बहुत दुखी है, बहुत डिप्रेस है, पारिवारिक परेशानियां चल रही हैं, डिवोर्स केस चल रहा है, परिवार टूटा हुआ सा है, नौकरी भी चली गई है डिप्रेस रहने के कारण, इकोनॉमिकली भी वीक हो गया है। और केस टेकिंग के दौरान मुझसे क्या कहता है, कि डॉक्टर साहब एक मैं बहुत बड़ी संस्था से जुड़ा हुआ हूं, दस 10,000 लोग करीब उस संस्था से जुड़े हुए लोग हैं। उसका कहने का मतलब था कि आप मुझे अगर सही से ट्रीट करोगे, डिस्काउंट भी मांगा था उसने, और आप मुझे डिस्काउंट दोगे तो कितने पेशेंट मैं दे सकता हूं सोच लो। अब अगर आप अनप्रेजुडिस्ड माइंड नहीं हो तो आप लालच में आ जाएंगे, लालच से अफेक्ट हो जाएंगे, आंखें अंधे हो जाएंगी। ये ज़्यादा बड़े, ये अफीम, गांजा, चरस, भांग, एलएसडी से ज़्यादा बड़े नशे हैं कि एंगर से लिप्त मन, एंगर, जेलसी, फियर, ग्रीड, ईगो, ये ज़्यादा बड़े नशे हैं। ये क्लाउड कर देते हैं माइंड को, भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है और आप वो चीज़ देख नहीं पाते। गीता में श्री कृष्ण क्या कहते हैं, क्रोध बुद्धि को भ्रमित कर देता है, फिर आपको सूझता नहीं कि सही क्या है और गलत क्या है, आप उसके बहाव में आके ऐसी कोई भी कंडीशन कर सकती है, आपको ग्रीड भी, लालच भी कर सकती है। तो आज अपन एक ऐसी ही इंपॉर्टेंट
के बारे में एक रूब्रिक, मेंटल रूब्रिक के बारे में बात करते हैं जो आजकल बहुत कॉमन है। और मुझे मेरे क्लिनिक में कितने कितने तरीके से लोग बाग बोले, क्योंकि एक रूब्रिक में क्या है कि शब्द इंपॉर्टेंट नहीं होते कि उस वर्ड का मीनिंग क्या है, फीलिंग इंपॉर्टेंट होती है। और इसलिए मेडिकल फील्ड में एक्सपीरियंस काउंट्स, एक्सपीरियंस बहुत मायने रखता है। कितना वक्त आपने उसमें गुजारा है ये बहुत मायने रखता है, क्योंकि ये एक्सपीरियंस से ही आप समझ पाते हो। बार बार ठोकरें खाने के बाद आप समझ पाते हो। जब रिजल्ट आपको मिलता है तब आप समझ पाते हो कि हाँ यार, हमने इस चीज को सही समझा था। नहीं तो रिजल्ट नहीं मिला तो आपने जो भी समझा सब गलत है भैया। रिजल्ट इज रॉन्ग, देन एवरीथिंग इज रॉन्ग। तो व्हाट, वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है मेरे साथ जब वो मुझे कह रहा है? हो सकता है उसको भी नहीं मालूम हो। ये उसकी प्रवृत्ति, ये डिस्पोजिशन, टेंडेंसी एक बहुत इंपॉर्टेंट मिल सकती है। अपने पास रूब्रिक है मैनिपुलेटिव। मैनिपुलेटिव क्या मतलब होता है भैया मैनिपुलेटिव का? वी आर हैविंग अ वेरी गुड रूब्रिक हियर विद अस। मैनिपुलेटिव अपनी बातों, वो जो चाहता है उसको ही सामने वाले से अपने आप मनवा लेना। थोड़ा सा पार्ट पर क्लियर नहीं हो रहा है। हो सकता है तुम उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हो, समझती तो हो, है ना? लेकिन क्या होता है, कोई भी इंसान बहुत स्किलफुल हो, बहुत चतुर हो, जैसे कि दुकानदार होते हैं, सेल्समैन होते हैं, बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनियों में काम करने वाले लोग होते हैं, दे आर वेरी स्किलफुल इन मैनिपुलेटिंग। तो कोई बहुत ज्यादा स्किलफुल हो, बहुत ज्यादा दक्ष हो, दक्ष हिंदी में क्या बोलते हैं, दक्ष, किसी भी चीज में स्किलफुल होना। किस चीज में? दूसरों को कंट्रोल करने में या दूसरों को इन्फ्लुएंस यानी कि प्रभावित करने में। किसके लिए? अपने फायदे के लिए। कुल मिला के सिंपल शब्दों में कहा जाए कि अगर कोई बहुत होशियार है, बहुत स्किलफुल है दूसरों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने में, तो वो है मैनिपुलेटिव। अब ये मैनिपुलेट कई तरीके से किया जा सकता है। डर दिखा के, लालच दिखा के ज्यादा किया जाता है, डर दिखा के भी किया जाता है। हमारी सारी पॉलिटिकल पार्टीज यही कर रही है, दे आर मैनिपुलेटिंग emotions of the people, religion of the people, each and everything they are manipulating for their own advantage. They are very skillful in manipulating people. तो एक ये बड़ी ज़बरदस्त टेंडेंसी है, बड़ी ज़बरदस्त डिस्पोजिशन है कि अगर आपने इसकी रूह को समझ लिया तो आपको बड़ी फ्रीक्वेंटली मिलेगा। तो एक तो एग्जाम्पल मैंने ये दिया, तो मैं आज आपको ये बताऊंगा कि ये किस किस तरीके से, मेरे को कितने प्रकार से और भी मिला होगा, जितने याद आएंगे मैं बताऊंगा। मुझसे काफी बार पेशेंट्स ऐसा कह चुके हैं, अभी लेटेस्ट में भी एक ने कहा मुझसे, वो मेरे पास आया था 2-3 साल पहले, बहुत सारी उसको GI से रिलेटेड प्रॉब्लम थी, बहुत परेशान हो चुका था, 3 मंथ्स का ट्रीटमेंट लिया था, ठीक हो गया था, एकदम चला गया था। एक बार बीच में फिर उसकी प्रॉब्लम कभी लौटी उसको 1.5-2 साल में, तो वो फिर आया था, फिर उसका केस चूंकि था, सेम रेमेडी पोटेंशियम के लिए रिपीट ही कर दिया था, उसमें ही ठीक हो गया। फिर 1.5-1 साल बाद फिर परेशानी आई उसको, तो फिर, और हर बार वो मुझसे एक ही चीज़ बोलता था। इस बार भी उसने मुझसे क्या कहा, डॉक्टर साहब अभी ये फिर से प्रॉब्लम जो कुछ दिनों से ये हो रही है, जैसे आपने अब की बार डॉक्टर साहब, क्योंकि मैंने उसको बोला था कि कंटिन्यू रखना जब तक पूरी तरीके से ठीक नहीं हो जाओ। उसको ऐसा लग रहा होगा ठीक हो गया भाई, अच्छी बात है,
ठीक हो गया, ट्रीटमेंट बंद कर दिया, अच्छी बात है, डॉक्टर को ही बंद कर देना चाहिए। अननेसेसरी ट्रीटमेंट कभी नहीं चलाना चाहिए। अगर आपको समझ में आ जाए कि हाँ अब इसकी ज़रूरत नहीं है, काफ़ी समय हो गया और इसके सिम्टम्स रिटर्न नहीं आ रहे हैं, तो यू हैव टू स्टॉप। अल्लामा इकबाल का नाम सुना है? अल्लामा इकबाल का नाम नहीं सुना? तो वो जिन्होंने लिखा है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। अल्लामा इकबाल बहुत ग्रेट फिलोसोफर थे, बहुत ग्रेट शायर थे, क्रांतिकारी शायर, और जहाँ तक मुझे समझ में आता है वो एक पहुंचे हुए सिद्ध पुरुष, एनलाइटेड पर्सन भी थे। उनका एक किस्सा है, उनसे कोई रिलीजियस बुक जो किसी और लैंग्वेज में थी, फारसी वारसी जिसमें भी होगी, उसको एक अंग्रेज इंग्लिश में ट्रांसलेट करवाना चाहता था, क्योंकि वो इतने लर्न्ड और इतने माइंडेड आदमी थे कि अंग्रेज भी उनके सामने इंग्लिश में बात करने में कपते थे। ऐसी उनकी वोकैबुलरी थी, ऐसी उनको खुदा ने वाक्पटुता दी थी, ग्रेट इलोक्वेंस। और उनने उस टाइम 1800 समथिंग ऐसे, शायद मैंने सुना था कि उनको बोला था कि रोज के 1000 रुपए दूंगा, अंग्रेज ने कहा था। और 1000 रुपए मतलब बहुत कीमत, अगर मुझे सही सही याद है तो। वो चाहते तो महीनों में उसको ट्रांसलेट करके दे सकते थे, उन्होंने एक रात में ट्रांसलेट करके दे दी इतनी मोटी बुक। अंग्रेज दंग रह गया, बोला भी उनसे कि आप चाहते तो इससे बहुत पैसे कमा सकते थे। बोले नहीं, हराम के पैसे नहीं। मना किया है, उसने मना किया, क्या बोलते हैं। तो आपके सारे डिसीजन जो होने चाहिए लाइफ में इसी से होने चाहिए कि क्या कमांडमेंट है कि ये करना और क्या चीज़ की मनाही है। ये सब बातें इसलिए बताता हूँ कि आपको अनप्रेजुडिस्ड माइंड होने में आसानी लगे। तो वो वैसे क्या कहते हैं कि डॉक्टर साहब इसको बस आप जल्दी से ठीक कर दीजिए, उसके बाद आप जितने दिन बोलेंगे उतनी दिन दवा खाऊंगा मैं, खिलाते रहना आप 1-2 साल तक। वो क्या कहना चाह रहा है वो ये कहना चाह रहा है आप मेरे को 4-5-6 हफ्ते 10 दिन में ये ठीक कर दो, उसके बाद मैं आपको 1.5 साल के पैसे दूंगा। तो मैंने उनसे कहा, ऑनलाइन बात हो रही थी, यहाँ से 300-400 किलोमीटर दूर रहते हैं। मैंने कहा देखिए जनाब, और एक बहुत बड़े इंस्टीट्यूशन के, बहुत बड़े कॉलेज के वो ओनर हैं। मैंने उनके साथ, देखिए साहब अच्छा थोड़ी ना लगेगा, लोग बाग कार्टून समझेंगे हैं कि नाव की ज़रूरत तो नदी पार करने तक ही रहती है, उसके बाद आप सर पर उठा के घूमोगे तो कैसा लगेगा नाव को, तो खुद ही शर्मिंदा होगा है। सी, तो ये क्या है, मैनिपुलेटिव, ये प्रवृत्ति है, टेंडेंसी है मैनिपुलेट करने की। तो जहाँ कोई लालच दे, डॉक्टर साहब मेरे को ऐसे भी, अगर आप, मैं फलानी जगह का नेता हूँ या फलाने संगठन से जुड़ा हुआ हूँ, आप बस मेरे को ठीक कर दो। और कई बार तो ये भी डिमांड रहती है डिस्काउंट भी कर दो, फ्री में कर दो, लाइन लगा दूंगा। लाइन लग जाएगी आपके पास, लाइन लग जाएगी। सिर्फ वो ये चाहते हैं कि आपको अपने एडवांटेज के लिए, अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना। बहुत फ्रीक्वेंटली आपको मिलेगा, और अगर वो मिल रहा है स्पॉन्टेनियस तो वो स्ट्राइकिंग है। ऑब्जर्व हो रही, ऑब्जर्व करोगे आप, कोई बताएगा कि आई एम ए मैनिपुलेटिव पर्सन। जी सर। एक और एग्जाम ऐसी इस तरीके, बेस मेन फीलिंग क्या है इसकी कि आपको जैसे ही लगे लोग बाग तारीफ है,
डॉक्टर साहब आप भगवान हो, नैया आप ही पार लगाओगे। और डॉक्टर साहब अगर अनप्रेजुडिस्ड माइंड नहीं है तो डॉक्टर साहब चढ़ जाएंगे चने के झाड़ पे और हो जाएंगे इस्तेमाल। देख नहीं पाएंगे इन रूब्रिक्स को जो स्ट्राइकिंग आ रहे हैं, स्पॉन्टेनियस आ रहे हैं। ऐसे कई व्हाट्सएप मैसेज करते हैं कई लोग, कई डॉक्टर्स, देश से भी विदेशों से भी, कई कमेंट्स देते हैं वीडियोस के नीचे। दे आर डिमांडिंग, ये लेक्चर लीजिए, इस चीज पे बात कीजिए, ऐसा कीजिए, वैसा कीजिए। एक तो लिख के मिस्टर डॉक्टर साहब आपको पता नहीं ये आपके वीडियोस के लिंक मैंने कितने फॉरवर्ड किए और कितने करता हूं। फिर डिमांड्स चल ऐसा वैसा, और डिमांड पूरी नहीं हो तो देखना फिर कैसी असलियत बाहर आती है। वही जो थोड़ी देर पहले आपको चने के झाड़ पे चढ़ा रहा था ना, वही गालियां देता मिल जाएगा। लेकिन आपकी ट्रेनिंग अगर रिलीजियस है, आप अगर अनप्रेजुडिस्ड ऑब्जर्वर हो तो आप इसके इफेक्ट में बिल्कुल नहीं आओगे, क्योंकि उस मूर्ख इंसान को यही नहीं मालूम है रिलीजियस। एक बड़ी अच्छी, मैं पैगंबर साहब पीस बी अपॉन हिम उनके जीवनी पढ़ रहा था, तो उसमें एक जगह वो खुदा से दुआ मांगते हैं। उनकी दुआओं में मुझे ये वाली दुआ भी बहुत अच्छी लगती है। वो दुआ मांगते हैं कि हे ईश्वर, तू जिसे फैला दे उसे कोई तंग नहीं कर सकता, और जो तू जिसे तंग कर दे उसे कोई नहीं फैला सकता, और तू जिसे भटका दे उसे कोई रास्ता नहीं दिखा सकता, और तू जिसे रास्ते में लाए उसे कोई नहीं भटका सकता। ये नियम हमको पता है। तेरी जरूरत है हमें फैलने के लिए कि किसकी जरूरत है? तो अब ये आपकी ट्रेनिंग, ये आपकी अपब्रिंगिंग रहेगी तो आप अनप्रेजुडिस्ड रह पाओगे। आप चीजों से अफेक्ट नहीं हो पाओगे तो आप फील कर पाओगे, आप देख पाओगे, उतनी ही आपकी नजर क्लियर होगी। आप चीजें चश्मा चढ़ा के नहीं देखोगे। तो बेसिक फीलिंग समझ में आई। कोई अगर स्किलफुल हो, कोई चतुर हो, या कोई चतुराई से तारीफ करके, लालच देकर, चने के झाड़ में चढ़ाकर, चने के झाड़ में चढ़ने वाले लोग है ना रूब्रिक अपने पास। डिजायर टू बी फ्लैटर, फ्लैटरी डिजायर फॉर, तारीफ की इच्छा के अंदर एक सब रूब्रिक दिया है, गिव्स एनीथिंग व्हेन फ्लैटेड, मतलब गिव्स एनीथिंग व्हेन फ्लैटेड। तारीफ करो तो ये कुछ भी दे देते हैं। कुल मिला के कि चने के झाड़ में चढ़ाओ और कुछ भी करवा लो, इस रूब्रिक का ये मतलब है। पल्सेटिला इज देयर, लाइकोपोडियम इज देयर, आई थिंक सल्फर इज आल्सो देयर। 3 रेमेडी है, पल्सेटिला कंफर्म। इसलिए पल्सेटिला की लड़कियों को बहुत बहका लेते हैं लोग, तारीफ करने की जरूरत रहती है बस। बात समझे? तो ये मैनिपुलेटिव समझ में आया, ये बहुत फ्रिक्वेंटली मिलेगा, कई तरीके से मिल सकता है। मैंने तो ये कुछ तरीके बताए कॉमन जो मेरे क्लिनिक्स में आते हैं। तो कभी आपके आए तो आपको तुरंत स्ट्राइक हो जाएगा, उसके बिना बताए, बिना कुछ करे ना उसको पता चले कि ये मैनिपुलेटिव आ गया, बड़ा स्ट्रॉन्ग मेंटल रूब्रिक। ठीक समझ में? बस ये है बेसिक फीलिंग, उसकी ध्यान रखना। जो भी आदमी बहुत स्किलफुल हो, बहुत चतुर हो, दूसरों को अपने हिसाब से कंट्रोल करने में या दूसरों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर लेने में,
ही इज मैनिपुलेटिंग। ठीक।